तो आज हम एक ऐसे दरिंदे के बारे में बात करेंगे जो दाऊद से भी 10 कदम आगे था। 36 सालों तक जंगलों में राज करने वाला खूंखार दरिंदा जिसने अपने बच्ची को भी नहीं बख्शा, अपने 6 महीने के बच्ची को पत्थर से सिर कुचल कर मार दिया। तो आज हम बात करेंगे भारत के सबसे खूंखार अपराधी वीरप्पन के बारे में, जिसने लगभग 183 लोगों की जान ली थी और 2000 हाथियों को मारकर उनके हाथी दांत बेचे थे। यह दक्षिण भारत का सबसे खूंखार आतंकी था। गब्बर सिंह भी शायद इसके आगे फेल था। तो कहानी शुरू होती है मद्रास के कोयम्बटूर जिले से, जब 1952 में वीरप्पन का जन्म होता है और यह 14 साल की उम्र में पहली बार हाथी का शिकार करता है और इसका मनोबल बढ़ता है और यह 17 साल की उम्र में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एक व्यक्ति को मार देता है। यहीं से इसके कत्ल की कहानी शुरू होती है। यूं तो कहें आप अगर वीरप्पन के बारे में खोजेंगे तो वह चंदन तस्कर था, लेकिन तस्कर होने के साथ साथ उसने जंगलों के जानवरों को भी नहीं बख्शा, उनके अंगों की भी तस्करी की। और यह एक ऐसा वांटेड अपराधी था जिसके ऊपर 4 करोड़ की रकम थी, जहां पर एक आम व्यक्ति 2 से 3 दिन जंगल में भटक कर रास्ता नहीं निकाल सकता था। वहीं वीरप्पन कुछ ही घंटों में जंगल के बाहर निकल जाता था। जंगल से वीरप्पन इतना परिचित था कि जंगल के एक चप्पे चप्पे को जानता था। वीरप्पन ने अपना गढ़ 3 राज्यों के जंगल को बनाया था, कर्नाटका, केरल और तमिलनाडु। इसी कारण से पुलिस उसे पकड़ नहीं पाती थी, क्योंकि अगर कर्नाटका की पुलिस अगर उसे पकड़ने वाली थी तब वह केरल के जंगल में घुस जाता था, और जब केरल के पुलिस एक्टिव होते थे तब वह तमिलनाडु में चला जाता था। इस तरीके से तीनों राज्यों के जंगल में इर्द गिर्द घूमता रहता था और पुलिस के बटे हुए राज्य सीमा स्तर का फायदा उठाता था, और इसे पुलिसों को भी कत्ल करने में बहुत मजा आता था। जब कुछ चंद संख्या में पुलिस इसे पकड़ने जाते थे तब ये पुलिसों को घेर कर पकड़कर इतना गंदा मौत का मंजर देता था कि वह तुरंत किसी को नहीं मारता था। पुलिस वालों के एक एक अंग को काट कर तड़पा तड़पा कर मारता था। और एक बार श्रीनिवास नाम के पुलिस इंस्पेक्टर का गर्दन काटकर उससे फुटबॉल भी खेला था। पुलिस दल भी अब हार मान चुकी थी। वीरप्पन का कुछ भी बाल बांका नहीं कर पा रही थी। वीरप्पन से खुद खौफ खा रही थी, क्योंकि वीरप्पन जंगल में उन्हें काट देता था, फुटबॉल खेलता था। इस वजह से पुलिस भी डरना शुरू कर दी थी, और जरा भी वीरप्पन को गांव के लोगों में शक हो जाता था तो उन्हें भी गोली मार देता था। तो यूं कहें गब्बर सिंह डाकू से भी ज्यादा खौफ वीरप्पन का था। और वक्त होता है 8 अप्रैल 1993, जब वीरप्पन खुली चैलेंज पुलिस वालों को देता है और तमिलनाडु के कोलाटूर में एक पोस्टर लगवाता है कि तुम अपने माँ का दूध पिए हो या कि अपने माँ के औलाद हो, मैं कल बलमगुली पट्टी में रहूंगा, हिम्मत है तुझे पकड़ के दिखाओ। और एक पुलिस दल तैयार होती है जिसमें सेना के भी जवान होते हैं, और गाड़ी जंगल की ओर चलती है। और वीरप्पन की यह चाल थी, और जब पुलिस फोर्स की गाड़ी जंगल तक पहुंचती है तो वीरप्पन अपने रिमोट वाले बम से उस गाड़ी को ही उड़ा देता है, जिसमें 20 जवान मारे जाते हैं और कई घायल होते हैं। और इस खौफ को देखकर वीरप्पन के ऊपर जो ऑपरेशन चल रहा था उससे सभी दूरी बना लेते हैं, लेकिन पुलिस वालों के मन में अभी भी मलाल थी कि वीरप्पन को कैसे पकड़ा जाए। और ऐसे चलते चलते लगभग 10 से 11 साल हो जाते हैं, तब भी वीरप्पन पकड़ में नहीं आता। और अब सभी को पता चल गया था कि अगर वीरप्पन को मारना है तो जंगल के बाहर लाना होगा, क्योंकि वीरप्पन खुद ही जंगल का राजा है। वीरप्पन को जंगल में मारना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और वीरप्पन तीनों राज्यों का फायदा उठा रहा है। इसलिए पुलिस कमेटी के गठन बनाई जाती है, जिसमें एक एसटीएफ फोर्स का निर्माण किया जाता है, जो कि तीनों राज्यों से होते हैं। और इस ऑपरेशन में लगे 10 साल से विजय कुमार, जो हमेशा वीरप्पन की खबर लेने का प्रयास करते थे, उन्हें एक दिन एक जंगल के ट्रेडर्स से पता चलता है कि वीरप्पन की आंखों में कहीं ना कहीं तकलीफ है। तब विजय कुमार ट्रेडर्स को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि आप वीरप्पन को ऐसा कन्विंस करो कि वीरप्पन शहर आए दवाई करवाने। और ट्रेडर्स जो है तो वीरप्पन को कन्विंस भी कर लेता है। वीरप्पन राजी हो जाता है शहर जाने के लिए, अपने आंखों का इलाज करवाने के लिए। और वीरप्पन के लिए एक एम्बुलेंस मंगाया जाता है, जिसमें उसके 4 साथी और वीरप्पन स्वयं उस एम्बुलेंस में बैठ कर जाता है, जिसके ड्राइवर जो है तो पुलिस के जवान थे। और कुछ ही दूरी पर आकर वह पुलिस के जवान
एम्बुलेंस को अचानक ब्रेक मारते हैं और वहाँ से छोड़कर भाग जाते हैं। जब तक मैं वीरप्पन समझ पाता तब तक एसटीएफ के जवान उस एम्बुलेंस पर धड़ाधड़ गोली मारते हैं और लगभग 300 के पार गोली मारते हैं। और जब देखा जाता है एम्बुलेंस में कोई एक्टिविटी नहीं दिख रही है, तब एम्बुलेंस को खोला जाता है, जिसमें वीरप्पन अभी भी जी रहा था। उसके 4 साथी मर गए थे। वीरप्पन को 2 गोली लगी थी। अंततः 18 अक्टूबर 2004 को वीरप्पन जैसे खूंखार दरिंदे की इनकाउंटर पर मृत्यु हो जाती है। उसके ऊपर 4 करोड़ की राशि भी तय की गई थी, लेकिन एसटीएफ के जवान इसे मारते हैं, इसलिए वह रकम किसी अमुक व्यक्ति को नहीं दिया जाता। लेकिन यहाँ से एक खौफनाक दरिंदे का अंत हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीरप्पन की यह डॉक्यूमेंट्री आपको समझ में आई होगी। और अगर जरा भी आप इस वीडियो को समझ पाए हैं तो आप ऐसे किसी भी आपराधिक गतिविधि में जुड़ने का प्रयास नहीं करेंगे। इस वीडियो को बनाने का यही उद्देश्य था। और हाँ, मैं कमेंट में जवाब भी देता हूँ। अगर आपके मन में कोई गतिविधि चल रही है तो कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखें। तो मैं मिलता हूँ किसी अगले वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए।